सहेज गई हैं। हाँ सेनापत का सहेज गए कि दोनों दोनों लड़कन की देख रेख करेगा। हाँ फिर और मंत्री जी का कहीं तुम्हारे ऊपर हमका विश्वास नहीं ना। मंत्रियों के ऊपर माता विश्वास नहीं करती। नहीं करीन भाई। कहीं तुम प्रजा का ख्याल करना है बस हैं? और दो ताबीज दी नहीं लड़कन का पहरावे का। मंत्रिया साला मार वही मार बटूरा बटूरा जात रहा यार। हाँ आओ कहे जितने टाइम राजमाता कहत रही ना, जितने टाइम राजमाता कहत रही कि तुम बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगे और तुम अपनी स्वयं प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की तरफ रहना, वही मसाला भगुरत रहा है यार। भाई तकलीफ तो भवे। लेकिन आओ ड्यूटी पर लग जाओ, लंबरदार आएंगे तो हम लोगों को ड्यूटी कहाँ लगाते हैं। लंबरदारों साला एको वास नहीं कीजिए वही के वसार हमका लागत मनौते रहा का हैं। मनावत का साला पकड़ के खटिया तो लई गए 4 पाई, लेकिन एको एको दई एको वास नहीं कीजिए। हमें सबके लटवन आस गिर का लोटवा 2-3-4 बाल्टी हम रोज आवागे। होगा। आओ अभी आएंगे तो खुद बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। लग जाओ पे ड्यूटी पर, लग जाओ। लंबरदार घोड़ा सामने आ रहा है। लग जाओ।
सिपाही रामबली और महाबली नालायकों, यहां हूं क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषाएं? चले नालायकों, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़। रंबलिया जी और महाबलिया जी हाँ राजमहल के अंदर जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और महारानी सत्यवती ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? भाई जा लंबरदार। महाबली महाबली हाँ, का देखो राज दरबार में? राज दरबार में का देखा? राज दरबार में ही देखा कि भाई राज दरबार में राजमाता चार पाए में पड़ी रही, हाँ बीमार रही हैं। राजमाता जात जात यानी मर्द मर्द सबका सहेज गई हाँ कि सेनापति जी तुम दोनों बच्चों को देख रेख करना देख रेख करना है। और महाराज ने कहे महाराज जी दूसर मेहरारू न लायो, दूसरा शादी नहीं करना है। और लम्बादार कहें कहें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं न है। रामबली और महाबली इसी बात को लेकर तो मेरे को मलाल हो रहा है। पूरी राज रियासत की देखरेख मैं कर सकता हूं, क्या उन दोनों बालकों की देखरेख में नहीं कर सकता था? हाथ गोड़ कटा है। लेकिन नहीं, आज महारानी सत्यवती ने मरते वक्त मेरा राजमहल के अंदर अपमान किया है। और उस ससुरी ने पानी में आग लगा दी है और सोती हुई शेर को जगा दिया है रे, सोती हुई शेर को जगा दिया है। रामबली और महाबली, मैं सोच रहा था कि अपनी वफादारी की मिसाल इस रियासत रतनगढ़ में कायम करूंगा, लेकिन नहीं, महारानी तो साली इस रियासत रतनगढ़ में आग लगाकर मर गई। आग लगा के मर गई। आओ, लेकिन कहूँ लेकिन इस अपमान का बदला हम महाराज जसवंत सिंह से चुकाएंगे और वो जो दोनों सपोले हैं उनसे चुकाएंगे। लड़कन से आओ रामबली, जी आग लग गई है। आग लग गई है। हाँ, अब सिर्फ इस रियासत रतनगढ़ में धुआं उठेगा, धुआं। महाराज जसवंत सिंह, मैं कसम खा के कह रहा हूं, हरामजादे, तुझे मौत के घाट न उतार दिया और तेरे वंश का सर्वनाश न किया तब नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे, महाराज जसवंत सिंह, तुझे मौत के घाट उतारूंगा और तेरे उन दोनों सपोलों का नेश नामों मिटाकर रतनगढ़ का एक दिन मैं शहंशाह कहलाऊंगा। और रंबलिया, वो साला महाराज जसवंत सिंह का जो वफादार कुत्ता है, वफादार कुत्ता? हाँ, कहाँ कुत्ता रहा हूँ? वो साला सेनापति सत्यजीत सिंह, वो महाराज जसवंत सिंह की नजर में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। भाई वफादार न होते सेनापति राजमाता इतना कारभार न सो। रंबलिया,
मैं कसम खा के कह रहा हूं, अरे तुम उस शर्मजादे सत्यजीत सिंह को महाराज जसवंत प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया और साले को मौत की सजा ना दिलवा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहला। रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको खोपड़ी पेंशन दिया? अच्छा पर जाहिल कमाए पेंशन नहीं, सारे कहोगे तनख्वाह देती है। नालायक को टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन हम जाने विधवा पेंशन। चिरकुट रंबलिया और महाबलिया इस वक्त हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी खोपड़िया टेंशन में है और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय समय सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। कितना टाइम? 5 मिनट। और आप सुना कितना समय? सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट से 20 सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे चिंता जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला धीरे धीरे जात रहा, रुक रुक के जात रहा। हाँ। हम कहा धीरे धीरे जा रहा है, पता नहीं साथ जाए पावे कि न जाए पावे। अरे हाँ भाई, शरीरों तगड़ी हम है। सोचा कि पता नहीं कौन तरह पूरा जाए, तो चुप्पे चुप्पे हम गए। हाँ। धीरे धीरे गए चुप्पे चुप्पे। हाँ को दिन घोषिका था। देखो साला दुनिया भरे के प्लान सोच रहा है। प्लान? हो का? अरे प्लान बे, कुल मिला के साला हिया के महाराज बना चाहत है। साला या महारानी का मनौता ही रहा कहा यार। हो का? तभी तो साला साले के आंस नहीं गिरा। कहे जब महारानी का मनौता रहा कि मर जाए, और कहा तो एक दिन यहाँ का महाराज हम बनूंगा। वही टाइम जब महाराज राजमाता का मनाइश की मर जाए, एक दिन अवसार कहा महाराजों का मनावत हुए। अरे मनावे कहा साल मार डावे। हाँ यही बात है। अब तो खून खौले है एक है। लेकिन एक बात जान लो, हैं? हमें तोरे जिंदे जिंदे तो बेटा महाराज बने में लोहे लागी बन जाइए। कसात बन जाइए यार। ये जिंदगी में न महाराज बने पाई। कैसे? कहीं जिंदगी में न महाराज बने पाई है यार। अरे यार बे दिमाग से सोचो, कबो गेहूं के पिसान में मकरा पिसान मिल सकता है? हाँ यार, कलवा उज्जर कहाँ मिले? अरे यार कहाँ गेहूं का पिसान और कहाँ साला मकरा पिसान, हो का? कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा। हाँ यह बात सही है। साला महाराज बने के लिए मरा जा रहा यार। एक तरफ तुम महाराज का देख लो। हो का? अगर महाराज अंधेरे में निकल आवे, ये लाइट हाई लोजन सब फेल चमचम चमचम चमका थी। और यह जो निकल आवे तो या साला चोर निकल आवे तो पहचान खरा ही मासे सियारा निकल आवे।
यार कहावत में जो कहा गया है वो गलत नहीं है। कहावत में यही कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। महाराज अरे यार एक तरफ चेहरा मिला लियो ना होगा तो जमीन आसमान का फर्क है। अरे यार महाराज का मुंह देख लियो, महाराज का मुंह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही थे एक सारे दोखी का मुंह देख लियो, ये कह सारे दोखी का मुंह देखो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। हाँ महाराज बने के बड़े महाराज आए रहे। इनके लाल सरो कबो 10 रुपया न जुड़ा हो कि लाओ दाढ़ी बनवाई। अहे अरे यार सार रोज जैसे शाम सुबेर हुआ था ना, जैसे सार हमें दरवाजे जाए के कही यार राम बलि तय यार 10 रुपया दे दाढ़ी बनवाई। साला महाराज बने के लिए मरा जा रहा है। अरे दाढ़ी की बातें न करो यार, हैं? ये के साले चोर के यही जो चला गा। हाँ 1 रुपया नहीं जुरत, 1 रुपया 1 रुपया नहीं जो 10 साले चोर साला उठाएगी। साला इडियट बदतमीज टैटू परंडी भतार गाड़ी। चुप चुप ये रंदी भतार गाड़ी कौन गाड़ी आवे? ये मेहरवन वाली गाड़ी आए। अच्छा अच्छा 1 रुपया नहीं जुरत, गिलास शैम्पू दही नहा तो डाई शैम्पू से नहा जाए होगा। कहे कौन कमी है बे? अरे यार एक साले चोर के लगे खड़े हो जाओ, हाँ साला जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली हैं? यार हमका जैसे कुछ गंधा का साला वही के दरी पे खड़े है सुना हो सकत की आवा हो सार हग मूत के चला गो होगा। तो हम का बताई, हम एका साले दोखी का देख ले तो हमारे लटवा पे खून झुरा यार। हाँ आओ चले चला जाए उतने टाइम हम तोर मुझे अखे लागिन है, और नहीं जितने टाइम में बेटा महाराज के बुराई करते रहे ना, यही साला खौ रहा जब साला गवा। अब की अगर दोबारा मिल जाए तो अब की तुम्हारा मुंह न देखा। हाँ अब की न तो हमारा मुंह देख और न हम तोर मुंह देखे। अगर अब की बेटा मिल जाए तो जौन इनके बेटा के ही कुंदा से मारा वही भुने पर, अगर ये कुंदा हम मार दिया वरना तो 100 ग्राम खून नकुना से फेंकते हैं। तुम खाली वाइन हो और चल रहे हैं हम, ये बेटा मिल गए ना। आओ आओ मेरे महारथियों आओ। अरे बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और कार कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? और कार दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? ओ और रंडी छिलार हरजाई कौन है? कार किसको मारोगे? आलमपुरी फैट मुंह से भक्कर से खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था?
अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई 6.5 मिनट तो और साला चिरकुट, नारायण को अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। चुप साले, आवाज नहीं निकलना चाहिए। रंबलिया इधर सारे चिबा रहा। का बोला रे? साला चिरकुट, वहां जाने के बाद साले की आवाज चेंज हो गई। चले अरे लेडी वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को राण करना चाहता है? इधर नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा रे? सारे पेट कहा तो हरामजादे, तू साला मेरे को औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है, उड़ा दूं तेरी खुपड़िया को धुआं में। तो तू वापस नहीं आएगा, मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। चले अरे तुनक तुनक तो तुन्ना सुनमाउरी पिया तुनक इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले हमारी मुखबरी कर रहे हो। चले अरे बसुला चले वापस आ जा, वरना साले उसी जगह पर तेरी कब्र बना दूंगा। क्या करेगा रे? क्या करेगा? हाँ साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो हम 5 मिनट के अंदर आवत रहे तो क्या हुआ? मगर ये साला चोर इनका समझाई ले लंबरदार और इनके बेटा के अब है गंगा का सब उतारम ना तो ये फटाफट सारे पाजे उठा बजे हम कहे ज्यादा अंडबंड ना करे बे। हम कहे अंडबंड हम देते हैं तोहरे। हम कहे अंडबंड ना करे बे और नहीं सुन ले बे जौन मार मारम ना बहन फटाके दिए बेटा ही ना कहे दिया बहन तोहरे। अरे आप कहे भाई शुरू कर दिया आपने इनका समझा हम शुरू कर दिया। साले आपस में बकवासबाजी कर रहे हो और जूते का इशारा हमारी तरफ हो रहा है। उनका वही दिखावत। और
लोग शंका में मरे जा रहे हैं। बाले दैया, किस चीज की शंका? बाले दैया तेरी राज दरबार में आके बेइज्जती हो गए हैं। राजमाता सेनापति कहीं तुम लड़कन बच्चन का देखभाल करियो। रंबलिया, राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह उसी प्रतिशोध की ज्वाला में अंगारे की भांति दहक रहा है। रंबलिया, जरा गौर कर हमारी बात को सुन। इस वक्त हमारी खुपड़िया बहुत टेंशन में है। और तनक उठी सितम मेरे जाला दिल तर धधक उठी सितम मेरे ज्वाला दिल दरम्यान। सुनकर बात महारानी की अरे चूर हुआ। सुनकर बात महारानी की अरे चूर हुआ। चूर हुआ अरमान, सत्यजीत सिंह पर विश्वास टिकाया। और मेरे क्रोध की अग्नि से रतन गढ़े मेरी क्रोध की अग्नि से रतन गढ़े अरे होगा धुआं। वफा दिखाकर सत्यजीत सिंह राजा को मोह लिया है। और महारानी ने क्या भरोसा और मुझको दूर किया। महारानी ने उस पर क्या भरोसा और मुझको दूर जाल अब ऐसा बिछाऊं, जाल अब ऐसा बिछाऊं हाँ सत्यजीत सिंह को फंसाऊं। रतनगढ़ में मचा दूं कोहराम और राजा संग दोनों कुंवर का और तू काम। राजा संग दोनों कुंवर का और कर तू काम। रंबलिया, मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। रामबली, वफादार न कोई किसी का, वफादार न कोई किसी का, प्रेम वफा कहलाता है। न करे भरोसा किस्मत पर, ये ठाकुर बलराज सिंह कहलाता है। पोस्टमैन आया था तो एक चिट्ठी दे है। चिट्ठी? हाँ, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह हाँ। चिट्ठी भिजवाए हैं भाई। ओ, अब एक देखो मैं क्या लिखा है। ले आ रंबलिया, ले इस लेटर को पढ़कर बता इसमें क्या लिखा गया है। कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह हम
महाराज जसवंत सिंह के पास खत भेज रहा हूं। मैं एक बार समरभूमि में पराजित हो गया था और तुम मुझे पराजित कर दिए थे। उसी में हम तुमको एक खत दे रहे हैं। अपनी बेटी राजकुमारी के साथ मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। अगर विवाह नहीं करते तो फिर से दोबारा जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज कुशल सिंह कुशलगढ़। ओ, यानी कि कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने महाराज जसवंत सिंह के लिए शादी का पैगाम भेजा है। रणभूमि में महाराज जसवंत सिंह ने कुशल सिंह को पराजित किया और उनकी वीरता को देखकर महाराज कुशल सिंह खुश हो गए हैं और अपनी बेटी मोहिनी का विवाह महाराज जसवंत सिंह से करना चाहते हैं। रामबली, इस पैगाम को मेरे को दो और चलो इसी वक्त हम महारानी के मरने के गम में अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे हैं। चलो इसी वक्त हम महाराज जसवंत सिंह के पास चलते हैं और उनको शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन महाराज शादी कहाँ करें? लड़का तो है। रंबलिया, जी महाराज को तो शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसी वक्त चलकर शादी करने के लिए उनको मजबूर करेंगे। ये महाराज की शादी का पैगाम नहीं आया है, बल्कि महाराज की बर्बादी का पैगाम आया है। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू बलराज सिंह के सामने कोई साला महाबली भैया आओ। इसी वक्त महाराज के नाम से एक कोई कुशलगढ़ का महाराज कुशल सिंह भैया पैगाम भेजा है जी। आओ चलते हैं और देखो महाराज के पास चलते हैं। क्यों ना भैया? लेकिन कैसे कैसे भैया? ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए। क्यों नहीं? क्या कहना चाहते हो? अरे कहा यार भैया। महाबली आओ चलते चलते कहना है। क्या कहना है भैया? महाबली ओ भैया देखिए होली का त्योहार आने वाला है जी, इसीलिए आओ मौसमी गीत धरते हैं। क्यों ना भैया? और क्या? अरे ब्रज करई बिहार, ब्रज करई बिहार, श्याम राधिका तुयो जले। ब्रज करई बिहार, ब्रज करई बिहार, श्याम राधिका तुयो जले। अरे कहवा बोलै कोयलिया हो, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै पपीहा पपीहा पपीहा।